नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अंतिम चरण का चुनाव और दूसरे चरण का चुनाव कहा जाए तो समाप्त हो चुका है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव समाप्त हो चुका है और आपको बता दें कि इस बार जो मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है और बम्पर मतदान हुई है। सारे रिकॉर्ड, आजादी के बाद से बिहार में पहली बार इस तरह का मतदान हुआ है और सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहले चरण में लगभग 64.76% यानी 65% के आसपास में मतदान हुई थी, मगर दूसरे चरण में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहीं कहीं तो ऐसा भी सीट है जहां 73%, 74% तक मतदान हुई है। दोस्तों, बिहार में बम्पर मतदान हुई है। कहीं ना कहीं बिहार के जागरूक मतदाता, क्योंकि दोस्तों बिहार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिहार के जागरूक मतदाता किसके तरफ मतदान किए हैं, अभी तक बिहार वासियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतदान हुआ किसके तरफ है और सरकार किसकी बन रही है या फिर किसकी बिगड़ रही है। ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सबसे बड़ा जो लीड लेता हुआ नजर आ रहा था वो महागठबंधन नजर आ रहा था, मगर आज जिस तरह से मतदान हुआ है, जीविका दीदियों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, इसलिए कह रहे हैं कि 10-10 हजार याद है दोस्तों बिहार वासियों, हर वो बिहारवासी को याद है कि 10-10 हजार रुपया किस तरह से जीविका दीदियों के खाते में आए थे और कहीं ना कहीं 30,000 करोड़ के आसपास में जो रुपया बिहार में आया था जीविका दीदी के खाते में बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर आप लोग कह सकते हैं वोट खरीदने के लिए, नॉर्मली है, मगर उसका असर होता हुआ कहीं ना कहीं आज दूसरे चरण में दिखा है। इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के ज्यादातर हिस्सों से यह बात खबर और निकल कर आई है कि जीविका दीदियों ने महागठबंधन की वोट में सेंध लगाई है और कहीं ना कहीं महागठबंधन इससे कमजोर दूसरे चरण में होता हुआ नजर आया है। और जीविका दीदी जिसका ड्यूटी भी नहीं लगा हुआ था चुनाव आयोग की तरफ से या फिर कहीं भी चुनाव में, वे लगातार अपने थ्रू जीविका दीदियों को समझाते हुए नजर आए हैं कि इस बार 10,000 आया है, जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो 2 लाख रुपए आएंगे आपके खाते में। और दोस्तों, कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण वोट जो गिराई है, जो डाली है, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा बिहार में। जिस तरह से आज हर पार्टी का जो होता है सर्वे, वो सर्वे आना चालू हो गया है और आपको बता दें कि इस सर्वे में कहीं ना कहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका मुख्य वजह है जीविका दीदी का आगे आना और 10,000 रुपए जीविका दीदी को मतलब मिलना। कहीं ना कहीं हर वो न्यूज एजेंसी, हर वो न्यूज चैनल इस बात के लिए एजेंडा में अपने चला रही है कि जीविका दीदी को 10,000 जो रुपया मिला, तो सबको भरोसा है, विश्वास है कि वो सारा वोट एनडीए गठबंधन को ही गया है। मगर अभी फिलहाल 14 तारीख को काउंटिंग होने वाला है और उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि माहौल में क्या है, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जहां पे माहौल का सटीक मतलब जो भाव परिभाषा है उसको दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे एक परिवार अगर किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं तो हो सकता है उसी परिवार में कोई और आदमी है जो किसी और पार्टी को वोट कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बात का आकलन करना कहीं ना कहीं गलत है, या फिर जितने भी सर्वे आए हैं निकल करके, जितने भी लोग जो सर्वे कर रहे हैं वे सारा कहीं ना कहीं गलत उलटफेर हो जाएगा, या फिर अगर वे सर्वे सही निकलता है तो फिलहाल तो महागठबंधन का सरकार बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मगर जिस तरह का जमीनी स्तर पे वोट है या फिर जिस तरह से वोटिंग हुई है इस बार, या फिर लोगों का अंदर जो रुझान है वो भी आ रहा है कि महागठबंधन को बहुत ही अधिक मात्रा में वोट मिली है और कहीं ना कहीं परिवर्तन का लहर जो इस बार था बिहार में वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था दोस्तों। मगर अभी जिस तरह से रुझान आना चालू हुआ है हर मीडिया चैनल की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से तो अभी भी महागठबंधन की तरफ ही रुझान जा रहा है, मगर मीडिया चैनल जितने भी है वो सारी की सारी मीडिया चैनल अपने रुझानों में सम्मिलित कर रही है कि एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार आ रही है। मगर जिस तरह से सिचुएशन दिख रहा है बिहार में जो भी लोग ग्राउंड पे हैं, बिहार में जो भी लोग माहौल को घर से या फिर वोट गिरा कर है जो देख रहे हैं, वे सारे लोग समझ रहे हैं कि बिहार में खेला तो हुआ है। बिहार में जिस तरह से मतदान हुआ है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बिहार में इस तरह का परिस्थिति है
वो कभी नहीं आया हुआ था बिहार में। बिहार में 2005 में एक समय था जब एक तरफा चुनाव हुआ था और एक तरफा लोगों ने मतदान किया था, बदलाव के लिए मतदान किया था और कहीं ना कहीं लालू यादव का दौर खत्म हुआ और नीतीश कुमार का दौर आया, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 20 सालों से लगभग 20 सालों से वे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज है। और इस बार का जो माहौल है सेम वही पैटर्न, उसी तरह का माहौल है और बिहार में लोगों ने ये 20 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मतलब अंदर खाने मन बना लिया हुआ है। अब महिला वोटर क्या डिसाइड करती है इस पे बिहार की नजर रहेगी और बिहार इस पर बहुत बड़ा बिहार में खेला होगा तो महिला वोटर का होगा। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि हर महिला को खाते में जो 10,000 रुपया है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ ये भी है कि क्या लगता है कि महिलाओं ने सरकार बदलने का मन बनाया है क्या? तेजस्वी यादव का नौकरी वाला वादा, फ्री मतलब 500 में गैस सिलेंडर वाला वादा, महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा माई बहन मान योजना के तहत, क्या लगता है ये सब मतलब वादा काम आया है या फिर महिलाओं का जो नीतीश कुमार के प्रति जो कहा जाता है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं या 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में आए हैं क्या वो फैक्टर रहेगा? क्योंकि दोस्तों बिहार में आज अंतिम चरण का चुनाव था, बहुत सारे बात क्लियर हुए, बहुत सारे जगह से बहुत तरह का बात सामने आया और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार को समझना मुश्किल ही नामुमकिन है। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग को क्या लग रहा है किस पार्टी का सरकार आ रहा है, महागठबंधन का फिर एनडीए का? क्या आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।